आपका जो बेटा एक होता है सिग्मा बंद, एक होता है पाई बंद। आज का अपना टॉपिक है सिग्मा बंद और पाई बंद। सिग्मा बॉन्ड इसको बेटा ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा बंद। सिग्मा बंद के लिए बेटा कंडीशन क्या है कि आपका सिग्मा बंद बनेगा कैसे। उसके लिए ये कंडीशन होता है, जब कोई भी दो कक्षक समान एक्सिस पर अतिव्यापन करता है तो बेटा सिग्मा बंद बनता है। जब जब दो कक्षक, और दो कक्षक बेटा कोई भी हो सकता है, आपका या तो एस एस ऑर्बिटल हो सकता है, एस और पी ऑर्बिटल हो सकता है, या पी पी ऑर्बिटल हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा क्या है कि जब दो कक्षक समान एक्सिस पर, समान अक्ष पर एक्सिस पर अतिव्यापन करता है, अतिव्यापन करता है तो सिग्मा बंद का बेटा कंडीशन क्या है। सिग्मा बॉन्ड जब दो कक्षक समान अक्ष पर एक्सिस आएगा बेटा, या तो एक्स एक्सिस होना चाहिए, या वाई होना चाहिए, या जेड होना चाहिए, कोई भी एक। जब दो कक्षक समान एक्सिस पर अतिव्यापन करता है तो सिग्मा बंद बनता है। जैसे बेटा एग्जाम्पल के लिए हम पढ़े हैं, सिग्मा बंद बेटा आपका तीन प्रकार का होता है। ये है बेटा इसमें एस एस सिग्मा बंद। एस एस सिग्मा बंद का मीनिंग क्या है बेटा, जब एक एस कक्षक दूसरे एस कक्षक के साथ एक ही अक्ष पर अतिव्यापन करता है। अब ये तो आप जानते हो बेटा, एस कक्षक का जो शेप होता है वो क्या होता है, जानते हो, स्फेरिकल होता है और गोलाकार होता है। तो जहां भी बेटा गोलाकार शेप होगा तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, उसके पास एक्स एक्सिस भी होगा, वाई भी होगा, और जेड भी होगा। जैसे बेटा देखना, एक आपका ये बेटा एस कक्षक, दूसरा एस कक्षक ये हो गया बेटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो अतिव्यापन हो रहा है इसको बोलते हैं बेटा अतिव्यापन क्षेत्रफल, ओवरलैपिंग एरिया। अतिव्यापन क्षेत्रफल, इसका अगर बेटा मैं आपको एग्जांपल दूं
जैसे आपने H2 गैस को सुना है बेटा, हाइड्रोजन गैस। जैसे O2 क्या होता है ऑक्सीजन, H2 क्या होता है बेटा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो आपका H होता है बेटा, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। एक परमाणु क्रमांक होता है, एक ही परमाणु भार होता है, तो 1s1। अब देखना बेटा, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो S कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, तो H2 के अंदर इसका इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पे होगा? S कक्षक में। इस वाले H का इलेक्ट्रॉन भी कहाँ होगा? S कक्षक में, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम ही है, 1s1। तो ये वाला जो बंध बनेगा ना बेटा, H H के बीच में जो बंध बनेगा, उसको आप क्या बोलोगे बेटा? एस एस सिग्मा बंध। यहाँ पे देखो बेटा, कोई डाउट है क्या? जब दो एस कक्षक समान एक्सिस पर अतिव्यापन करेगा, अब मेरा एस कक्षक का तो आकृति क्या होता है? गोलाकार। अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो जहाँ गोलाकार होगा तो बेटा वहां पर एक्स एक्सिस भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, तीनों एक्सिस होगा। तो जब दो एस ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करता है तो एस एस सिग्मा बंध बनता है। तो इसका एग्जांपल है बेटा H2। H2 के अंदर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। अगर इसका परमाणु क्रमांक 1 होगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा एस कक्षक में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन दोनों के बीच में जो बंध बना बेटा, वो आपका क्या हो जाएगा? एस एस सिग्मा बंध। फिर बेटा हम बात करें, दूसरा जो सिग्मा बंध होता है उसको बोलते हैं बेटा एस पी सिग्मा बंध। एस पी सिग्मा बंध बेटा कब बनेगा? जब एक एस कक्षक पी कक्षक के साथ समान एक्सिस पर अतिव्यापन करेगा। मान लो ये आपका एस कक्षक, ये आपका बेटा पी कक्षक। अब एस कक्षक तो क्या है बेटा? गोलाकार है। गोलाकार होगा तो इसके अंदर तो तीनों एक्सिस होगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। तो यहाँ पे जो आपने पी कक्षक दिया है, तो ये बेटा आप पी एक्स भी काम में ले सकते हो, पी वाई भी काम में ले सकते हो और पी जेड भी काम में ले सकते हो, क्योंकि एस के अंदर तो बेटा तीनों होता है। अतिव्यापन कैसे हो जाएगा बेटा? मान लो ये आपका एस कक्षक, ये बेटा आपका पी कक्षक, और ये वाला बेटा आपका क्या हो जाएगा? अतिव्यापन क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? जब एक एक्स कक्षक पी कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा तो एस पी सिग्मा बंध बन जाएगा। इसका बेटा अगर आपको एग्जांपल दूं, CH4, जिसको आप क्या बोलते हो? मीथेन। अब मीथेन के अंदर बेटा आप ये देखना, आप हाइड्रोजन की अगर बात करोगे, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो कहाँ होगा बेटा? एस कक्षक में होगा। लेकिन कार्बन की अगर बात करोगे, कार्बन का क्या होता है बेटा? 612, तो 1s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे? 2s2 और 2p2। ये बेटा आपका 72 कोष है। एल कोष, एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा इसके पास? 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे कैसे होगा? मैंने आपको बताया किसी भी कक्षक में अधिकतम बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अगर मान लो बेटा ये 2s है, इस सब सेल के अंदर 3 कक्षक होता है, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है बेटा pz। जब कार्बन 4 बंध बनाता है बेटा, तो सभी कक्षक में क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी तो बेटा आपका ये ऐसा बना हुआ है नॉर्मल, ग्राउंड स्टेट में तो आपका ऐसा होगा, नॉर्मल आपका ऐसा होगा। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो एस कक्षक में,
लेकिन बेटा जब कार्बन आपका 4 बंध बनाएगा तो ये आप जानते हो बेटा, एक ही कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप क्या बोलते हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन। एक ही कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको आप क्या बोलते हो, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, पेयर्ड है, युग्मित है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको आप क्या बोलते हो, अयुग्मित, युग्म में नहीं है। लेकिन जब कार्बन 4 बंध बनाएगा तो 2s का इलेक्ट्रॉन ये बेटा जंप करके कहाँ पे जाएगा, pz में, जिससे कार्बन के चारों चारों इलेक्ट्रॉन बेटा क्या रहेंगे, अयुग्मित। इसलिए कार्बन अधिकतम 4 बंध बना सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन में से बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो होगा 2s में, एक इलेक्ट्रॉन होगा py में, एक इलेक्ट्रॉन होगा pz में। अब आपने जो एग्जांपल लिखा है CH4, CH4 के अंदर बेटा आप देखोगे कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो बेटा बंध बन रहा है, यहाँ पे मान लो कार्बन का इलेक्ट्रॉन 2s में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किससे बेटा, ये वाला बंध किससे बना है, 2s और s। कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का 1s, तो ये तो आपका बना SS सिग्मा बंध से। और ये वाला जो बंध है बेटा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो आपका फिक्स है बेटा, कहाँ पे होगा, 1s में। कार्बन का मान लो आप px कक्षक मान लो, ये तो ये आपका बना p कक्षक और 1s। और बेटा ये वाला जो बंध बन रहा है कार्बन H के बीच में, ये वाला बंध, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो 1s में होगा, ये वाला मान लो बेटा py। और लास्ट वाला क्या है बेटा, ये वाला जो बंध बन रहा है आपका, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो pz में, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो कहाँ होगा, 1s में। तो आप ऐसा बोल सकते हो बेटा, CH4 के अंदर 1 तो क्या होता है, SS सिग्मा बॉन्ड, एक तो SS सिग्मा बॉन्ड होता है, और 3 क्या होता है बेटा, sp सिग्मा बॉन्ड, S कक्षक और P कक्षक के बीच में। क्योंकि P कक्षक बेटा आपका 3 प्रकार का होता है, एक होता है px, एक होता है py, और एक होता है बेटा pz। तो CH4 के अंदर 2 प्रकार का बंध है, एक तो SS सिग्मा बंध, और 3 बेटा क्या है, sp सिग्मा बंध। अब बेटा थर्ड वाला अपन डिस्कस करें, pp सिग्मा बंध। p कक्षक और p कक्षक के बीच में अतिव्यापन से बेटा आपका क्या बनेगा, pp सिग्मा बंध। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, सिग्मा बंध का कंडीशन मैं आपको स्टार्टिंग में लिख चुका हूँ कि सिग्मा बंध बेटा आपका तब बनेगा जब आपके दोनों दोनों कक्षक क्या होना चाहिए बेटा, समान एक्सिस पर। जैसे मान लो ये बेटा आपका p कक्षक है, ये आपका दूसरा p कक्षक है। अगर मान लो बेटा पहला वाला समान एक्सिस बोला, अगर ये px है तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, px ही होना चाहिए। ये वाला py है तो बेटा ये भी आपका py है। ये वाला बेटा का pz है तो ये भी आपका क्या होगा, pz होना चाहिए। कभी भी px और py के बीच में सिग्मा बंध नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, px py pz, px में क्या होते हैं बेटा, लोग x एक्सिस के अलोंग होते हैं, py में क्या होते हैं, y एक्सिस के अलोंग होते हैं, और pz में क्या होते हैं, z एक्सिस के अलोंग होते हैं। और px py pz एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं। ये तीनों तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं। और लंबवत होगा तो बेटा वहां पे अतिव्यापन नहीं होगा। तो अगर पहला वाला कक्षक आपका px है तो दूसरा वाला बेटा क्या होना चाहिए, px ही होना चाहिए। और फिर बेटा मैंने आपको एक बात और बताया था, इनके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा होता है
तो ये पॉजिटिव क्या होता है बेटा, वेव फंक्शन को प्रदर्शित करता है, ये आवेश को प्रदर्शित नहीं करता। अगर बेटा ये आवेश को प्रदर्शित करता तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, यहाँ पर प्रतिकर्षण होता। तो ये बेटा आवेश को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ये आपका सिंपल वेव फंक्शन को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे यहाँ पे बेटा आपका अतिव्यापन होके ऐसे बना देगा, ये मान लो आपका पी कक्षक एक, ये दूसरा पी कक्षक, ये इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, अतिव्यापन क्षेत्रफल। अगर ये आवेश होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण। तो ये वाला आवेश नहीं है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। यहाँ से बेटा आपका क्या बनेगा, पी पी सिग्मा बॉन्ड। और बेटा आपका जो बंद सामर्थ्य है ना, ये बंद ऊर्जा है, बंद ऊर्जा बोलो, और बंद ऊर्जा को क्या बोलोगे बेटा, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड मीन्स बंद और एनर्जी मीन्स ऊर्जा। या बेटा दूसरा शब्द काम में ले सकते हो आप, बंद सामर्थ्य। ये होता है बेटा समानुपाती होता है किसके, अतिव्यापन क्षेत्रफल के ऊपर। अतिव्यापन क्षेत्रफल, जितना ज्यादा अतिव्यापन क्षेत्रफल होगा उतना ही बेटा आपका बंद क्या होगा, प्रबल होगा। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, सबसे ज्यादा बेटा, अगर आप गूगल भी कर सकते हो या यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा ये, सबसे ज्यादा अतिव्यापन क्षेत्रफल जो होता है बेटा, वो होता है किसके बीच में, पी सिग्मा बंद के बीच में। जब पी और पी के बीच में सिग्मा बंद बनता है, उस केस में अतिव्यापन क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका जो बंद ऊर्जा का जो क्रम होगा ना बेटा, बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा इन तीनों में, सबसे ज्यादा होता है बेटा पीपी सिग्मा बंद का। पीपी सिग्मा बंद क्या होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। उसके बाद आता है बेटा नंबर एस पी सिग्मा बंद का। फिर आता है बेटा एस एस सिग्मा बंद का। सिग्मा बंद आपका तीन प्रकार का होता है, उनमें से अगर आपसे सीधा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन तीनों सिग्मा बंद में से सबसे प्रबल सिग्मा बंद कौन सा है, तो आप क्या नाम दोगे। सबसे ज्यादा बेटा पीपी सिग्मा बंद, फिर एसपी सिग्मा बंद, देन एसएस सिग्मा बंद। फिर बेटा नंबर आता है किसका, पाई बंद का। अगर आप पाई बंद के बारे में देखोगे बेटा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इसको बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इसको प्रदर्शित करते हैं पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड, पाई बंद का कंडीशन क्या है बेटा, जो सिग्मा बंद का कंडीशन क्या है कि जब दो पी कक्षक या कोई भी दो कक्षक समान एक्सिस पर अतिव्यापन करता है, तब आपका बेटा क्या बनता है, सिग्मा बंद बनता है। समान एक्सिस पे करता है तो। पाई बंद का कंडीशन क्या है बेटा, जब दो पी कक्षक
जब दो पी कक्षक, पाई बंद केवल बेटा पी कक्षक से बनेगा। जब दो पी कक्षक समपार्श्वीय अतिव्यापन करता है, और ये बेटा मैं बताऊंगा समपार्श्वीय अतिव्यापन किसको बोलते हैं। समपार्श्वीय अतिव्यापन करता है तो पाई बंद बनता है। अब देखना बेटा समपार्श्वीय अतिव्यापन का मीनिंग क्या है, कि मान लो आपके पास बेटा एक पी कक्षक ही है और दूसरा पी कक्षक ही है। ये तो मैंने आपको बताया था बेटा, इसके अंदर क्या होता है, अपर लोब में क्या होता है पॉजिटिव वेव फंक्शन, इसमें क्या होता है नेगेटिव वेव फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है बेटा नेगेटिव। तो ये भी बेटा दोनों दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो ये पी एक्स संभव है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए कि सम पार्शियल अतिव्यापन बोलते हैं जो बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग करे। या तो पी एक्स या फिर बेटा क्या होना चाहिए पी वाई होना चाहिए दोनों, या पी जेड होना चाहिए। कभी भी पी एक्स पी वाई के बीच में पाई बंद नहीं बनेगा, क्योंकि पी एक्स पी वाई और पी जेड तो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा लंबवत, ये तो परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपका पाई बंद कब बनेगा, जब कोई भी दो सेम पी कक्षक आपस में समपार्श्वीय अतिव्यापन करेगा, तब आपका बेटा पाई बंद बनेगा। अतिव्यापन कैसे हो सकता है बेटा देखना, मान लो बेटा आपको मैं ऐसे बना के दे रहा हूं, एक पी कक्षक ये हो गया, दूसरा पी कक्षक बेटा ये हो गया। ये वाला जो होगा बेटा ये आपका क्या होगा अतिव्यापन क्षेत्रफल होगा। तो आप एक चीज देख रहे हो बेटा, ये आपका जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको तो आप क्या बोलते हो, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना, नॉड। नॉड एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर दोनों लोब आके मिलते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितना होता है बेटा, कम होता है। शून्य होता है। कम नहीं बेटा, शून्य होता है। नॉड एक ऐसा बिंदु है जहां पर दोनों दोनों लोब आके मिलते हैं। लोब बोलते हैं बेटा ये अपर लोब, जैसे ये वाला आपका क्या है अपर लोब, ऊपर वाला लोब LOB लोब, लोग। हाँ इसको बोलते हैं बेटा लोअर लोब, नीचे वाला। और जहां पर ये दोनों दोनों लोब आके मिल रहे हैं, उस पॉइंट को ही बेटा क्या बोलते हैं नॉड। नोड। नॉड एक ऐसा बिंदु है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितना होता है बेटा, शून्य होता है, जीरो शून्य। होता है। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन हो रहा है बेटा, आप देखोगे यहाँ पर जो अतिव्यापन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, या तो इस नॉड के ऊपर हो रहा है बेटा, हम्म। या फिर इस नॉड से नीचे हो नीचे। रहा है। क्या इस लाइन के अलावा कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं। नहीं। इलेक्ट्रॉन तो बेटा यहाँ पे होगा नहीं, तो अतिव्यापन इस तल से ऊपर होगा, अतिव्यापन इस तल से नीचे नीचे होगा। होगा। तो आपको इन शॉर्ट क्या याद रखना है कि आपका पी कक्षक आपस में जब अतिव्यापन करता है, कौन सा अतिव्यापन बेटा, कम पार्शली अतिव्यापन करता है तो पाई बंद बनता है। तो अतिव्यापन क्या होता है बेटा, तल से ऊपर होता है और तल से नीचे होता है। और कौन कौन से पी कक्षक के बीच में पाई बंद बन सकता है, या तो बेटा पी एक्स के बीच में बनेगा, या पी वाई के बीच में बनेगा, या पी जेड के बीच में बनेगा।
कभी भी पी एक्स पी वाई या पी एक्स पी जेड या पी वाई पी जेड के बीच में बेटा पाई बंद नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पी एक्स पी वाई पी जेड तो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रहा है बेटा सबको? हाँ सर। अब अगर बेटा मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं आपको, जैसे आपने ये तो देखा होगा बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ऐसे, तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है। आप जानते हो बेटा, जहां भी द्विबंध होता है वहां पे क्या होता है, एक सिग्मा बंध होता है और एक क्या होता है, पाई बंध होता है। आप चाहो तो मैं यहाँ पर साइड में लिख सकता हूँ ऐसे, अगर कोई भी दो परमाणु है बेटा, ए और बी समान हो सकते हैं ये, अगर इन दोनों के बीच में एक लाइन है, इसको बोलते हैं बेटा सिंगल बॉन्ड। इसको आप क्या बोलते हो, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड होता होगा बेटा, वहां पे क्या होगा, वन सिग्मा बंद होगा। कोई भी दो परमाणुओं के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पर एक सिग्मा होगा। कोई भी दो परमाणुओं के बीच में अगर दो लाइन होगा बेटा, इसको बोलते हैं बेटा डबल बॉन्ड। और जहां भी बेटा डबल बॉन्ड होगा वहां पे क्या होगा, एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा प्लस एक पाई बॉन्ड होगा बेटा। एक सिग्मा प्लस एक पाई। और कोई भी दो परमाणुओं के बीच में बेटा तीन लाइन है ऐसे, इसको बोलते हैं बेटा ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। कोई भी दो परमाणु हो सकते हैं बेटा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं कार्बन कार्बन हो, कोई भी दो परमाणु हो सकते हैं ये। और यहाँ भी बेटा ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां पे क्या होगा, वन सिग्मा बॉन्ड प्लस टू पाई बॉन्ड। टू पाई बॉन्ड। ये बेटा आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ये वाला। अब आप यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होगा तो बताओगे, एक सिग्मा एक पाई होगा क्या? यस हाँ। सर, एक सिर्फ एक पाई। तो यहाँ पे बेटा देखना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दिए तो आपका मैंने लिख दिया एक सिग्मा। और कार्बन और एच के बीच में बेटा क्या होगा, एकल बंध है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा ही होगा। यहाँ भी बेटा सिग्मा ही होगा। और ये वाला जो आपका बनेगा बेटा, इस कार्बन का पी कक्षक और इस कार्बन का पी कक्षक, इन दोनों के बीच में अतिव्यापन से आपका क्या बनेगा, पाई बंध। अब आप ऊपर देख सकते हो डायग्राम में कि पाई बंध कहाँ होता है, तल से ऊपर अतिव्यापन होता है, इस तल से नीचे अतिव्यापन होता है। तो क्या आपका ये बीच वाला जो ब्लैक लाइन है, क्या यहाँ पे कोई पाई बंध, पाई इलेक्ट्रॉन होगा क्या? इस वाली लाइन के सापेक्ष कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं, क्योंकि नहीं, अतिव्यापन कहाँ होता है बेटा, ऊपर होता है और ऊपर या नीचे। नीचे। तो पाई इलेक्ट्रॉन या तो बेटा ऊपर मिलेगा या पाई इलेक्ट्रॉन का नीचे मिलेगा। अब ये कौन कौन सा कक्षक हो सकता है बेटा, दोनों सेम कक्षक होगा या अलग अलग होगा? सेम कक्ष। सेम कक्षक होगा बेटा, ये बात आपको पता होना चाहिए। दोनों दोनों आपका क्या होगा, सेम कक्षक होगा, या तो पी एक्स या पी वाई या पी जेड। इजेड। ऐसे बेटा आपका पाई बंध बनता है। फिर बेटा एक तरीका और है पाई बंध बनाने का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब पी कक्षक और डी कक्षक के बीच में अतिव्यापन होता है, तब भी बेटा पाई बंध बनता है। और उसको बोलते हैं बेटा पी पाई डी पाई अतिव्यापन। पी पाई डी पाई अतिव्यापन।
अब पी कक्षक के बारे में तो बेटा आप सब जानते हो, लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डी सब सेल का कौन सा कक्षक होगा। आपको लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको एक चीज बताया है कि डी सब सेल के अंदर कुल कितने कक्षक होते हैं बेटा, 5। एस सब सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सब सेल के अंदर 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एस का शेप गोलाकार होता है, पी कक्षक का शेप क्या होता है बेटा, डंबल। और डी सब सेल के पास 5 डी ऑर्बिटल होता है। अब ये तो बेटा आपका फिक्स है कि पी कक्षक तो आपका ऐसा होगा, देखो चाहे आपका कोई भी हो, चाहे पी एक्स हो, पी वाई हो या पी जेड हो, डंबल शेप होगा। पी एक्स होगा तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग हो जाएगा, पी वाई होगा तो वाई एक्सिस का लॉन्ग हो जाएगा, और पी जेड होगा तो बेटा जेड एक्सिस का लॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस पी कक्षक के साथ कौन सा डी कक्षक अतिव्यापन करेगा। तो बेटा मैंने आपको संरचना बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पर डी एक्स वाई का संरचना लिखा था, कॉमा डी वाई जेड का लिखा था, और डी एक्स जेड। इन तीनों का शेप क्या होता है बेटा, याद आया क्या? तीनों का शेप क्या होगा बेटा? डबल डंबल। डबल डंबल शेप। और लोब क्या होते हैं बेटा, बिटवीन एक्सिस होते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे को बनाना है डी एक्स वाई, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख दूंगा, यहाँ पे बेटा मैं वाई लिख दूंगा, और लोब क्या होते हैं बेटा, बिटवीन एक्सिस, ऐसे। यहाँ पे बेटा पॉजिटिव वेव फंक्शन, यहाँ पर नेगेटिव वेव फंक्शन, यहाँ पर पॉजिटिव वेव फंक्शन और यहाँ पर नेगेटिव वेव फंक्शन। ये संरचना हो जाएगा डी एक्स वाई का। ऐसे ही बेटा वाई जेड का हो जाएगा, ऐसे ही एक्स जेड का हो जाएगा। अगर मैं आपको बात करूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका संरचना कैसे होता है बेटा, देखना। मैं से आपको लास्ट क्लास में बता के भी आया हूँ। अगर ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, तो एक्स में से वाई को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बेटा एक्स वाला आपको क्या बनाना है, वाई के कंपेयर में थोड़ा लार्जर बनाना है, बड़ा बनाना है। और बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव प्लस वेव फंक्शन, यहाँ पर नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव वेव फंक्शन। नेगेटिव। फिर बेटा बात करते हैं डी जेड स्क्वायर का। डी जेड स्क्वायर का बेटा शेप क्या है, अपन डिस्कस किया था कि अगर मान लो बेटा मैं एक को जेड एक्सिस कंसीडर करता हूँ, इसको, तो लोब क्या होंगे बेटा, वो क्या होंगे, जेड एक्सिस के अलाउंग होंगे, ऐसे जेड बेटा। वाला लंबा होगा और दूसरा वाला छोटा होगा। एक बेटा वलय होगा, वो आपका कहाँ होगा, एक्स वाई तल में, ऐसे। ये तो आपका जेड एक्सिस के अलाउंग तो क्या हो गया बेटा, लोब हो गया। और यहाँ पे ये आपका जो वलय है, एक्स वाई तल में। वलय कहाँ होगा, एक्स वाई तल में। और बेटा एक चीज और बताया था आपको, याद हो, दोनों लोब में क्या होता है, पॉजिटिव वेव फंक्शन होता है, याद है। और नेगेटिव वेव फंक्शन कहाँ होता है बेटा, वलय के अंदर होता है, जो एक्स वाई तल में है। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि इसके साथ, ये तो आपका पी कक्षक है बेटा, पी कक्षक के साथ इन पांचों में से सबसे मोस्ट सुटेबल कौन सा होगा, सबसे बढ़िया कौन सा होगा बेटा, कि इसके साथ अतिव्यापन कर जाए। यहाँ तो क्या है बेटा, इसके अंदर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। दिखने में बेटा आपको क्या लग रहा होगा कि डी जेड स्क्वायर सबसे अच्छा लग रहा है, राइट बेटा। दिखने में क्या लग रहा है कि डी जेड स्क्वायर सबसे बेटर होगा पी कक्षक के साथ अतिव्यापन करने के लिए।
लेकिन बेटा जैसे ही आप डी जेड स्क्वायर इसके पास में लेके जाओगे इसको, तो डी जेड स्क्वायर के दोनों लोग में क्या है यार, पॉजिटिव पॉजिटिव वेव फंक्शन है। पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव में जो आपका बंद बनेगा, नीचे क्या है बेटा, पी कक्षक में नेगेटिव वेव फंक्शन, और डी कक्षक डी जेड स्क्वायर में क्या है बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव में बेटा जितना बंद ऊपर बनेगा उतना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए ऐसे अगर आप बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लेके जाओगे बेटा, तब भी अतिव्यापन अच्छा नहीं होगा। अगर आपको पी कक्षक और डी कक्षक के बीच में पाई बंद बनाना है, तो आपको बेटा ये याद रखना है, पी कक्षक बेटा आप कोई भी ले सकते हो, और यहाँ पे से डी कक्षक में से इन तीनों में से कोई भी एक आपको लेना पड़ेगा। जैसे मान लो बेटा मैं यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी लेता हूँ, तो यहाँ पर लोग क्या होंगे बेटा, बिटवीन एक्सिस होंगे, हाँ ऐसे। और बेटा यहाँ पे क्या होगा, ऊपर यहाँ इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। बात हो जाए बेटा। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में अतिव्यापन करेगा, नेगेटिव नेगेटिव आपस में अतिव्यापन करेगा, और जब जाके बेटा आपका पी कक्षक और डी कक्षक के बीच में क्या होगा, पाई बंद बन जाएगा। या मैं पहले इसको ऐसे बना देता हूँ, ये बना देंगे। ये बेटा इसके साथ ऊपर अतिव्यापन कर लेगा, ऐसे। अब यहाँ पे बेटा ये आपका क्या होगा, अतिव्यापन क्षेत्रफल हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में। नीचे बेटा आपका ये वाला अतिव्यापन क्षेत्रफल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव वेव फंक्शन में। तो इन शॉर्ट बेटा मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, जब भी पी कक्षक और डी कक्षक के बीच में पाई बंद बनेगा, तो डी सब सेल का आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑर्बिटल का नाम ले देना, या तो डी एक्स वाई, या वाई जेड, या एक्स जेड। नहीं तो आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर काम में ले सकते हो, नहीं बेटा डी जेड स्क्वायर काम में ले सकते हो। ये आप सबको समझ में आ रहा है, डी जेड स्क्वायर क्यों काम में नहीं लेंगे, क्योंकि बेटा पी सब सेल के अंदर ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, और डी जेड स्क्वायर में दिखने में सबसे अच्छा लग रहा है, लेकिन दोनों लोब में क्या होता है, पॉजिटिव वेव फंक्शन होता है। ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव में जितना बंद बनेगा, नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव में बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बेटा यहाँ पे बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करना। कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित करना। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक को बेटा प्रदर्शित करने के लिए आपके पास चार तरीका है बेटा। इन चारों तरीकाओं में से आप कोई भी एक तरीका काम में ले सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला तरीका है बेटा जिसको आप बोलते हो अणु सूत्र।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको मैं एग्जांपल भी देता हूँ बेटा साथ के साथ। मान लो आपको अनुसूत्र में दे रखा है, ऐसे गिवन होगा बेटा C4H10, ये मान लो अनुसूत्र गिवन है। दूसरा तरीका है बेटा संगणित संरचनात्मक सूत्र। जिसको बोलते हैं बेटा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस को बोलते हैं बेटा संगणित स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सूत्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम लिखेंगे CSF, CSF। अब बेटा यहाँ पर देखना, कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4। इसको आप ऐसे लिख दो, कोई भी कार्बन को देख लो बेटा 4 से ज्यादा बंध नहीं बना सकता। CH3 में देखना बेटा 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन से लिंक होगा। CH2 में 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन से लिंक है, एक लेफ्ट वाले से एक राइट वाले से। उसके बाद बेटा तीसरा तरीका है विस्तारित संरचनात्मक सूत्र। जिसको बोलते हैं बेटा विस्तारित, मतलब एक्सपेंडेड, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें और बेटा CSF में अंतर इतना सा है कि CSF में तो आप क्या लिख रहे हो CH3, यहाँ पे बेटा जैसे कार्बन के ऊपर 3 H है ना, उनको आप अलग अलग लिख दो, एक्सपेंड कर दो, अलग अलग प्रदर्शित कर दो। CH2 मीन्स कार्बन के ऊपर 2 H है, उनको आप अलग अलग लिख दो। ऐसे। उसके बाद बेटा लास्ट वन है बॉन्ड लाइन नोटेशन, BLN बोलते हैं इसको, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मीनिंग बेटा ये है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको 4 कार्बन लिखने हैं, ठीक ना बेटा? यहाँ से स्टार्ट किया, एक कार्बन यहाँ, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन नीचे, चौथा कार्बन, ऐसे बेटा। अगर आपको 4 कार्बन लिखना है तो एक कार्बन बेटा यहाँ होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, एक कार्बन बेटा यहाँ पे होगा, यहाँ से स्टार्ट किया है, एक कार्बन यहाँ होगा, 2 3 4। अगर 4 कार्बन लिखना है तो बेटा मैं यहाँ तक लिख दिया, 5 होगा तो और एक नीचे लिख दूंगा, 6 होगा तो और ऊपर चला जाऊंगा। इसको आप बोलते हो BLN। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रदर्शित करने का बेटा ये 4 तरीका है। अब एक चीज आप देखना, अगर मान लो मैं आपको BLN लिख के दूं, उससे आप CSF बना सकते हो क्या? एक दो एग्जांपल मैं देता हूँ, फिर आपसे करवाता हूँ। यहाँ पे बेटा मैं लिखता हूँ लेफ्ट में BLN, और इसको कन्वर्ट करना है बेटा CSF के अंदर, संगणित संरचनात्मक सूत्र के अंदर। बहुत सिंपल सा बेटा, जैसे देखना
मान लो बेटा आपको ऐसे गिवन है, ऐसे एक लाइन गिवन है। इस लाइन का मीनिंग क्या होगा बेटा? इस लाइन का मीनिंग ये है कि एक कार्बन यहाँ होगा जहाँ पे स्टार्ट किया, एक कार्बन यहाँ होगा जहाँ पे छोड़ा है। तो कितने कार्बन हो गए बेटा? 2। कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है आपको? एकल बंध। एक लाइन है तो उसको क्या बोलोगे? एकल बंध। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4 4। तो एक कार्बन एक दूसरे एक कार्बन के साथ बंध बना रहा है, इसका मतलब बेटा यहाँ पे कितना एच होगा? 3। यहाँ भी कितना एच होगा? 3। बस ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन से CSF बनाना। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखना बेटा। अगर मान लो मैं आपको ऐसे लिख के दे रहा हूँ 1 2 3 कार्बन, तो पहला वाला कार्बन को देखो ना बेटा, इस वाले कार्बन को। पहला वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से। 1 इसके ऊपर 3 एच होगा। दूसरा वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से 2 एच हो जाएगा सर। लास्ट वाला बेटा 1 से, तो यहाँ पर 3 एच। क्या समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सर ये सेकंड वाला जो लिखा है ना H3C फिर सिंगल बॉन्ड का, हाँ तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते H3C फिर सिंगल बॉन्ड C और ऊपर नीचे H फिर वापस CH3? हाँ बेटा उसको तो, लेकिन वो तो वो हो जाएगा ना फिर। ये सर अभी अपने को वो लिखना है संगनित। संगनित मतलब जो एच है उनको एक साथ लिखना है। 3 एच है तो तीनों को एक साथ लिखना है, 2 एच है उनको 2 एक साथ। अगर ये ESF पूछता तो इस पहले वाले कार्बन पर जो 3 एच है उनको अलग अलग दिखा दो, दूसरे वाले हाँ। कार्बन पर जो 2 एच है उनको अलग अलग दिखा दो, और तीसरे वाले कार्बन पर 3 एच है उनको अलग अलग दिखा दो। हाँ। अभी उसने संगनित बोला है, संगनित बोला है मतलब बेटा एच को आपको एक साथ ही लिखना है। एक साथ, हाँ ठीक। जैसे बेटा मान लो अगर आपको मैं ऐसे लिख के दूं 1 2 कार्बन 3 4 5 6, ऐसे बना दो बेटा। तो पहला वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर कितना एच होगा बेटा? 3। 3 दूसरा वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन। फिर आगे CH2। फिर CH2 और CH3। बिल्कुल सही है बेटा। हो गए 6 कार्बन टोटल। अच्छा बेटा आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, जैसे अपना ये तो आपने देखा होगा अपने घरों में बनाते हैं ना ऐसे। यहाँ पे बेटा कितने कार्बन है? देखो एक कार्बन ये वाला कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखना ध्यान से बीच वाला। तो इसकी संयोजकता तो मेरा कंप्लीट हो गया। मैं इस वाले के बोल रहा हूँ, ये बीच वाला जो कार्बन है क्या वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है? हाँ सर। और ये जो कार्बन है बेटा इसको ऐसे पेन से लिख रहा हूँ, क्या ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है? हाँ सर। और ग्रीन वाला कितने से जुड़ा हुआ है बेटा? 1 से। एक से। पहले आप क्या लिखोगे बीच में? ऊपर बेटा ये वाला 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो CH2 CH3। ऐसे ही बेटा राइट में भी क्या आएगा? CH2 CH3। ऐसे नीचे आ जाएगा बेटा CH2 CH3। ऐसे लेफ्ट में आ जाएगा। CH2 CH3। समझ में आता है बेटा? हाँ सर। और एक एग्जांपल देखो। कितने एग्जांपल हो गए बेटा अपना? 5। 5 नंबर क्या होगा? मान लो आपको ऐसे भी दे सकता है वलय के रूप में, देखना ऐसे। अब आप किसी भी वलय का किसी भी एक कार्बन को पकड़ लो बेटा, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। तो प्रत्येक कार्बन के पास क्या होगा? 2 2 है। CH2 CH2 क्या बेटा देखना ऐसे हो जाएगा क्या? 6 नंबर मान लो बेटा आपको मैं ऐसे बना के दूं, ऐसे लिख दिया। मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 लाइन लिख दिया। एक कार्बन बेटा यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ होगा। तो एक कार्बन अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो प्रत्येक कार्बन के पास क्या होगा बेटा? 2 2 है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4
अगर मान लो बेटा मैंने आपको 3 लाइन गिवन है तो ऐसे लगातार एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो बेटा प्रत्येक कार्बन के बाद क्या होगा, एक एक H। एक इसके बारे में बताओगे अगर मान लो बेटा आपको ऐसे में बना के देता हूँ, ये वाला। अब आप ये देखना बेटा, ये जो दोनों कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये जो कार्बन है ऊपर वाला, ये 2 कार्बन से लिंक है तो CH2। CH2 ये बेटा CH कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे CH2 एक एक गैस आएगा ना यार, हम्म, कार्बन की टोटल संयोजकता 4 होगी। हाँ अगर मान लो बेटा आपको ऐसे बना के देता हूँ तो मैं देखना, मान लो ऐसे बना दिया, इसका मतलब बेटा देखना, भले के जो तीनों कार्बन है उसकी संयोजकता पूरी हो गई, हाँ सर हाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब ये क्या है, ऊपर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक CH2 होगा CH2 CH2 और यहाँ पे बेटा CH2 CH2 सबको समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है क्या? नहीं सर उसके बाद बेटा देखना 10th एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल और कराता हूँ फिर बेटा अपन नेक्स्ट टॉपिक पर लेंगे। अगर मान लो आपको ऐसे बना के दे रहा है, देखना बेटा ध्यान से देखना ऐसे क्वेश्चन को, अगर मान लो ऐसे लिख के दे दिया, इसका मतलब बताओगे यहाँ पर कुल कितने कार्बन है? 3 एक यहाँ पे होगा, एक बीच में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक बेटा ये, तो ये आपका हो गया BLN। इसको कन्वर्ट करना है CSF में, तो टोटल बेटा 3 कार्बन है, 1 2 कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इस वाले कार्बन पर एक H होगा, लेफ्ट वाले कार्बन पर कितना H होगा बेटा? 2 3 3 3 होगा ना यार, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कितना H होगा बेटा? 3। और बीच वाले कार्बन पर पूरी एक हो भी गई नहीं। सहज संयोजकता पूरी हो गई। हाँ अच्छा ये वाला देखना था बेटा, अगर मान लो आपको ऐसा बना के दे दे, यहाँ पे कितने कार्बन कुल? 4 4 एक कार्बन तो यहाँ होगा बेटा, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो लेफ्ट वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, बीच में जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH3। तब समझ में आता है बेटा, BLN को कन्वर्ट कर लोगे CHF में। हाँ अच्छा सर